हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम मुजाहिद है। नाम लें। तो यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं किया उसको प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और अगर इंस्टाग्राम पर कोई आप लोगों को लिंक भेजना हो, बात करनी हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो, या तो कोई आप लोगों को हमारे थॉट्स वगैरह क्लियर कराना आप लोग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फाइनली चाइना सरेंडर के लिए तैयार हो गया है एलएसी पे इंडिया के आगे। चाइना ने मान लिया कि मैं सरेंडर कर रहा हूं एलएसी पे इंडिया के आगे। बहुत बड़ी खबर है यार, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है भाई, इसमें कोई शक नहीं। और देखते हैं ना, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मतलब चाइना इंडिया के आगे सरेंडर कर रहा है। ये तो अभी वीडियो देख के पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, आखिरकार चीन किस तरह से सरेंडर के लिए तैयार है एलएसी पर, मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ इतिहास में इससे भारत की सबसे बड़ी जीत की तरह किस तरह से देखा जा रहा है ये भी जानेंगे। और भारतीय सेना आखिर फ्रांस क्यों पहुंच गई है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं कि भारत और चीन के बीच गहरा तनाव चल रहा है। चीन के साथ हमारा एक युद्ध हो चुका है ऑलरेडी बड़े लेवल का, जिसमें कि पॉलिटिकल लीडरशिप के इग्नोरेंस की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा था। और उसी में हमारी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी चला गया था चीन के कब्जे में। और चीन तब से ही इस कब्जाई हुई जमीन का इस्तेमाल करता है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह की कब्जाई हुई जमीन पर चीन ने गांव बसा दिया। तो भारत में इसको लेकर बहुत सारा विवाद चल गया, बहुत ही सारी अफवाहें फैल गई और इनका तांता लग गया कि भारत की जमीन पर चीन ने गांव बसा डाला है। तो दोस्तों बात कहने में तो ठीक है, भारत की ही जमीन पर गांव बसाए गए हैं, लेकिन पूरी बात कोई नहीं बता रहा। पूरी बात यह है कि भारत की जमीन पर चीन ने गांव बसा लिए हैं, लेकिन ये वो जमीन है जिस पर चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया था। तो इस पर भारत ने बहुत राजनीति हो रही है, लेकिन चीन सीमाओं पर बहुत कमजोर होता जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों अभी तक 13 राउंड की बातचीत हो चुकी है चीन के साथ, कमांडर लेवल की और इससे बड़े लेवल की, लेकिन इसमें कोई ज्यादा हल निकलता हुआ नहीं दिखा है। और पिछली बार जो 13th राउंड टॉक्स थी उसमें तो भारत ने सीधे सीधे अक्साई चीन का मुद्दा उठा दिया था। तो चीन यहाँ पर बहुत ही घबरा गया था। लेकिन 13th राउंड की बातचीत के बाद भी अब चीन 14th राउंड की बातचीत ऑफर कर रहा है। चीन और भारत फिर से एक बार बातचीत करेंगे और बातचीत से चीन ये चाहता है कि कम से कम ठंड के मौसम में तो उन्हें भारत के साथ तनाव न करना पड़े, चाहे फिर बाद में वो कुछ भी कर लें। लेकिन ठंड का मौसम बहुत महंगा पड़ता है चीन को, है वे ठंड से मर जाते हैं। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े कमांडर्स बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें हथियारों का खर्च भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंड वाले इलाकों में अगर हथियार ना भी चलाए जाएं तो भी उन्हें फ्यूल भर के रिस्टार्ट करना पड़ता है, वरना वो जम जाते हैं। तो इसमें काफी खर्चा आ जाता है और भारतीय सेना ये खर्चा उठा लेती है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उनके खुद के सैनिक यहाँ पर दम तोड़ जाते हैं। इसीलिए चीन इतना उत्सुक है कि भारत के साथ कम से कम फिलहाल थोड़ा सा समझौता हो जाए, क्योंकि पिछली बार की ठंड के मौसम में ये लोग देख चुके हैं कि भारत कितनी दृढ़ता से आकर खड़ा हुआ है। और पिछली बार जिस तरह से हमने कैलाश रेंज पर पोजीशन जमा ली थी और हम भी आगे बढ़ गए थे, उससे चीन बहुत ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि भारत के इतिहास में इस तरह का कोई ऑफेंसिव एक्शन तो पहली बार लिया गया, वरना भारत हमेशा डिफेंस ही करता रहता था। तो भारत की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, इसीलिए चीन यहाँ पर 14th राउंड की बातचीत पर आ गया। और एक तरह से इसे चीन का सरेंडर मैं कहना चाहूंगा। कुछ भी करके फिलहाल के लिए मामले को ठंडा करना चाहता है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हर बार अभी तक चीन घुसपैठ करता आया है। लेकिन इस बार अगर भारत अक्साई चीन के लिए आगे बढ़ जाए तो भारत को बहुत फायदा मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ चीन को एक बात का ऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते कोऑपरेशन का। हाल ही में फ्रांस में शक्ति एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें कि भारतीय कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय सेना के ये जवान फ्रांस पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भारत और फ्रांस बहुत ही नजदीक आते जा रहे हैं। तो चीन को ये डर है कि फ्रांस और भारत मिलकर चीन के खिलाफ कोई नया फ्रंट न खोल दे। ये भी बात सही बोली। भारत को न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करने में भी मदद देने वाला है, उसकी भी चिंता चीन को हो गई है। तो इसीलिए चीन बैकफुट पर है
और भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छा मौका है ये एक्शन लेने सही का। कहा। आपका क्या सोचना है इस पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही भाई इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने ये जो बात बोली है, सीधी सीधी सामने चीज आई है कि चाइना ने घुटने टेक दिए फाइनली इंडिया के आगे। चाइना खुद कह रहा है कि भाई हम लोग समझौता तुम लोगों से करना चाहते हैं, बैठक बिठाओ, हम लोग तैयार है, क्योंकि इनको पता है इनके फौजी इस काबिल नहीं है कि सर्दियों में वहां पे टिक सके। 14वीं दफा। हाँ, अब 14वीं दफा इन्होंने बोल दी, अब जो बैठक होगी अब देखो क्या होता है। लेकिन ये है कि भाई पहाड़ों के अंदर ये लोग जिंदा नहीं रह सकते। पिछली दफा भी इनमें से कितने लोग सिर्फ सर्दी की वजह से वहां पे मरे हैं। बिल्कुल, वीडियो में देखा था, ये याद है। बिल्कुल बिल्कुल वही ना बाबा। हाँ ना, ये तो इंडिया के जवान जो हैं तो ये तो सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं आराम से भाई। ये चाइना के तो ऐसा ही हाल है, ये तो सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। क्यों, उधर खाली जंग तो नहीं है ना, रहना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है। हर चीज को जो इनके इंडियन तो वहां पे अपनी शर्टें उतार के बर्फ में खेल रहे होते हैं। मैंने वीडियोस देखी है, शर्टें उतार के बर्फ में खेल रहे हैं भाई उधर LAC पे। मैंने कहा जबरदस्त यार है, मतलब इनको देखो ना, हर दफा हर बार चाको चौबंद रहना पड़ता है 24 घंटे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और मतलब चाइना में जाहिर सी बात है ये दम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके जो बंदे हैं, उसके कमांडर हैं, उसके बड़े बड़े ऑफिसर तक बीमार हो जाते हैं। और फिर वहां पे जो वहां पे वेपन्स है उनको कौन कैसे चलाएगा जब बीमारों से बाहर ही नहीं निकला जाएगा, तो कैसे। तो इंडिया मतलब चाइना ने ये बात सोची, अच्छा भाई और इस दफा बेइज्जती होने से अच्छा है हम लोग दोबारा इंडिया को आगे बोलते और भाई हम लोग सीधी सी बात है इस पे पीछे हटने के लिए तैयार हैं। इनका यही एक किस्म का कहने का मकसद है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया डायरेक्ट उन पे अटैक कर देना, अपना हिस्सा जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था वो इंडिया आराम से सर्दियों में ले सकते, क्योंकि इंडिया को चाइना की कमजोरी पता लग चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि वो सर्दियों में सरवाइव नहीं कर सकते। अगर एक दफा इंडिया के हाथ में इनका कब्जा हो जाता है, इंडिया को कब्जा, मैं कहता हूँ दोबारा गर्मियां भी आ जाए तो चाइनीज वहां पे दोबारा कभी भी वहां पे आके हमला करके वो जगह नहीं हथिया पाएंगे। बिल्कुल भैया, ये कितनी कमजोर कौम है। देखो कि इंडिया के इलाके पे इन्होंने कब्जा किया, ये देते क्यों नहीं है यार। बाबा कितने ऐसा दे दिए इंडिया ने, मार मार के उनको भगाया है। और कितना एरिया दोबारा इंडिया ने कब्जा कर लिया। बस बाबा ये बस ऐसे अगर इंडिया का ऐसा बनता है, आप बैठ के उनको दे दें, गलत तरीके से हमने कब्जा किया हुआ है, गांव बसाए हुए हैं। अभी ये देखो ना, अभी उसका क्या कहते हैं, अभी इंडिया से क्यों बात कर रहा है, क्यों सरेंडर कर रहा है, ये इसी वजह से ये देगा, ये भाई इनमें अब दम नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियां आ चुकी। गर्मियों में कर रहे थे भाई जो इन तक था, लेकिन आपको पता है जब सर्दियां आए तो सर्दियों में ये नहीं टेक सकते बाबा। पिछली दफा कितने दो तीन बंदे तो हमारे सामने मरे थे कि मतलब जिनकी वीडियो सामने आई थी, और चाइनीज आर्मी रो रही थी जब उधर बॉर्डर पे LAC पे इनको लेके जाया था, पूरी बस जा रही थी, बस में सारे लोग रो रहे थे कि भाई हमें वहां पे ना लेके जाओ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। कमांडर भी इनका मरा थे, कमांडर मुझे याद है। वो तो एक मरे थे ना, वो एक अलग चीज है, सर्दी से बीमार हो गए। अच्छा सर्दी से, बिल्कुल हाँ, वो दो एक मरा था और एक फिर बीमार था, उसकी हालत खराब थी, लेकिन वो बाद में ठीक हो गया था। अंदाजा लगा रहे हैं, तब भी डरे हैं, तब भी 14वीं दफा इन्होंने बोला भाई आओ टेबल पे मुज़ाकरात करते और पीछे हटते। बिल्कुल, लेकिन इंडिया के लिए पक्का टाइम है, अटैक मार दे। मैं कहता हूँ इनकी अपना एरिया भी इंडिया ले लेगा इनसे, जो इनका वो लेना चाहिए ना। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है सरेंडर के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।